सुनिए ना, महाराज का गुस्सा पता है, देख लिया ना, इसीलिए मैं डरता हूँ। अब मैं आ गई हूँ ना, आप चिंता मत कीजिए। आज वो दिन नहीं है जानबूझकर पानी में जाया जाए जिससे राजा उकसा जाए। आखिर वो औरत भाग ही गई थी ना। वैसे भी उस दिन जैसा तुम चाहती थी वैसा नहीं हो पाया और आज तुम फिर सामने आ गई। इस इंसान का दिल तो चींटी से भी छोटा लगता है। कितनी छोटी छोटी बातें सोचता है ये। अब असली करतब दिखाने का वक्त आ गया। राजकुमार, मैं तो इस महल में आपकी दासी बनकर आपकी सेवा करने के लिए आई हूँ। मेरी छोटी सी नादानी की वजह से क्या आप मुझे इस महल से बाहर निकलवा देंगे? मैं तुम्हें घर से नहीं निकाल रहा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो परसों तुमने मुझे जानबूझकर उकसाया था। तुम राजा से बगावत करना चाहती हो। अगर तुम उनकी सेवा करना चाहती हो तो क्या राजा मना करेंगे? महाराज से तो पूरी दुनिया प्रभावित है, इसलिए वो दासी खुद को नियंत्रण में नहीं रख पाई। लेकिन राजा तो बड़े दिल वाले हैं, सेवकों की बात का बुरा ही नहीं मानते। वैसे भी राजा से सभी सेवक खुश हैं और राजा की सेवा से सेवकों को दाना पानी भी मिलेगा। इसलिए मैं राजा की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। राजा का विश्वास जीत के रहूंगी। बस महाराज, अपनी सेविका पर रहम कीजिए। महाराज, ये लड़की सच में काम की है। क्या कहते हैं आप? बहुत अच्छा बोलती हैं ये। अभी अभी दाई ने कहा तुम बहुत अच्छा बोलती हो और चालाक भी हो, तो तुम ये अनुमान लगा सकते हो कि राजा के मन में तुम सोचते हो वही चल रहा है। अगर तुम ये सोचती हो कि राजा तुम्हें छोड़ देंगे तो दोबारा गुस्ताखी करने पर तुम्हें एक ही पल में इस महल से बाहर फेंक देंगे। आखिर ये करना क्या चाहता है? मैं कुछ भी कहूँ जवाब में ये ना ही कहेगा। ये तो मुझे यहाँ से निकालना चाहता है। मैं तो यही रहूंगी। मैं भी देखता हूँ। क्यों लड़की, बोलती बंद हो गई? तुम तो बहुत चालाक लग रही थी। सेवकों को राजा के मन की बात पता होती है। अगर मेरा अनुमान सही है तो आपको अपना वादा निभाना होगा महाराज। सेवक को माफ करना। बोल दो। दासी का ये मानना है कि राजा ये चाहते हैं कि यहाँ कोई भी सेवक ना रहे। गलत सोचा मेरा भी तुमने। तो यही कहना है महाराज कि आप भी चाहते हैं कि सारे सेवक यहीं रहें, क्योंकि महाराज के दिल में सेवकों के लिए बहुत रहम है। अब अगर महाराज ही चाहते हैं कि दासी उनकी सेवा करे तो मैं कैसे मना करूंगी? मैं राजा को खुश करने की पूरी कोशिश करूंगी। मुझे अभी भी ये सब मजाक लग रहा है। चालाक हो। राजा नाबिन, हमें यहाँ से चलना चाहिए। आपको यहीं रहना होगा। चलो, आखिर मुसीबत टली, पीछा छूट गया। ये जगह कितनी सुंदर है। ये सच में राजा जुजुआन ही है? नौकर का कमरा भी कितना बड़ा है। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। चलो, अभी बहुत काम है।
मरीज के घर में आसानी से आ गई हूँ और टेस्ट पीरियड भी निकल गया है। महल में रहकर मुझे यहाँ सबका विश्वास जीतना होगा। आधुनिक उपचार पर मरीज भरोसा करते हैं। मुझे अपना काम अच्छे से करना होगा। पता नहीं यहाँ खाना मिलेगा भी या नहीं। वाह, ये रसोई घर तो कितना बड़ा है। इनमें से अब मैं क्या खाऊं? आप यहाँ कैसे आए? ये महल राजा का है। राजा कहीं भी जा सकता है। तो तुम इतनी रात गए राजा के रसोई घर में क्या कर रही हो, जरा बताओ। मैं कुछ खाने के लिए आई थी, पर यहाँ कुछ खाने के लिए है ही नहीं, तो मैं यहाँ से चलती हूँ। कहाँ जा रही हो? राजा तैयार है। मुझे लगता है कि राजा सेवक को जाने से मना नहीं करेंगे। ठीक है, जाओ, लेकिन राजा के शयन कक्ष में। क्या कहा आपने? मैंने कहा कि तुम राजा के शयन कक्ष में जाओ। ये सब क्या था? इतनी रात को ये यहाँ क्या कर रहा था? अच्छा है मैंने बहुत कपड़े पहने हैं। इतने कपड़े पहने हैं कि अब कोई खतरा ही नहीं महसूस हो रहा। महाराज, मेरे पैर में जोर की लग गई। क्या बात है? वो मेरा पैर अटक गया और मैं गिर पड़ी। तुमने कितना कुछ पहना है, मेरी रक्षा कर रही हो। तुम तो बेवकूफ निकली। तुम कोई काम ठीक से नहीं कर सकती, तो फिर तुम मेरे पैर ही धुलो। हाँ? हाँ ठीक है। महाराज, पानी गर्म है, देखिए। ये पानी तो कितना ठंडा है। निकम्मी कहीं के, इसमें पैर कैसे धुलेंगे? मैं दूसरा पानी ले आती हूँ। महाराज, आप मेरी सेवा से खुश तो है ना? मेरी पैर जला दोगी क्या?
महाराज, अब तो आप मेरी सेवा से खुश हैं ना? क्या खा खुश हूं? अगर तुम ऐसे ही काम करती रही तो तुम इस महल में ज्यादा दिन नहीं रह पाओगी। ये सब उसकी चालबाजी है। मुझसे बदला ले रहा है क्योंकि मुझसे खुश नहीं है। स्वार्थी कहीं का घमंडी इंसान। महाराज, अब से मैं आपको खुश करने की पूरी कोशिश करूंगी। तन मन लगाकर आपकी सेवा करूंगी। पहली बात, हालात से दोस्ती कर लो, फिर अच्छे उपचार के द्वारा संबंध बनाना सीखो। अरे इसे देखो कैसे बंठन के आया है। अरे हाँ, आज लिंडा फिर से गई। अरे हाँ। फिर से गई। हेलो। फिर से क्यों आ गए? लिंडा अंदर है? नहीं, ऐसे अंदर झांको मत। वो वापस कब आएगी? पता नहीं। मैं वहाँ बैठकर उसका इंतजार हाँ, करूं? बैठ जाओ। थैंक यू। फिर से गई। हेलो मिठाई, आप इन पेपर्स में से आखिरी पेपर पर साइन कर दीजिए प्लीज। ठीक है, थैंक यू। या थैंक यू सर। क्या हो रहा है? थोड़ी देर यहीं रुक जाओ। ये आजकल के बच्चे कहीं भी शुरू हो जाते हैं। छी, जरा भी तमीज नहीं है। हाँ? वो हड़बड़ी में तुम्हारा बटन निकल गया, मैंने देखा ही नहीं। मैं इसे फिर से लगा देती हूँ, रुको। बटन यहीं कहीं गिरी होगी, मैं देखती हूँ। कहाँ चला गया? मिल ही नहीं रहा। वैसे तुम्हारे शर्ट की क्या कीमत है? मैं दे देती हूँ। कीमत? अच्छा, 7,000। क्या? सही सुना। ये 7,000 की शर्ट है? नहीं नहीं, देखो तुम्हें बताता हूँ। मैं वहां से आ रहा था, यहाँ देखा, तुमने मुझे खींच लिया और चुम्मा चाटी करने लगी और तुमने मेरा बटन भी तोड़ दिया, समझ गई? जो ठीक नहीं था। तो 7,000 है ना? हाँ, 7,000। तो कपड़े पहन लो, क्योंकि मैं अभी इन्हें उतारने वाली हूँ। तुम कपड़े यहाँ उतारोगी? हाँ, कपड़े मैंने उतारे हैं, इसीलिए मर्जी भी मेरी होगी कि उन्हें कहाँ उतारना है। अरे अंकल, सुनिए सुनिए। चुप 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 हो जाओ, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। कहाँ जा रही हो सुबह सुबह? पता नहीं किसका मुंह देखकर आया मैं कि तुम मुझे मिल गई संकी कहीं। तुमने मुझे संकी कहा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हाँ, मैं हुई? हूँ। समझते क्या हो? जरा सी बटन क्या निकल गई, मुझसे पैसे ऐंठने लगे। तुम भाड़ में जाओ।
ये लो सूप तैयार, और ये पकोड़े तुम्हारे। तुम्हारी बहन को बुलाओ, वो तैयार हो जाए। है, नीचे आ जाओ। आ गई। ये लो पॉकेट मनी। वाह, इतने कंजूस मत बनो, ज्यादा पैसे दो ना। ये तुम्हें चाहिए या नहीं? हाँ मुझे चाहिए। थैंक्स। थोड़ी जगह बनाओ। क्या बात है। बहुत गर्म है। जरा तुम लोग चख कर बताओ। ये तुम्हारे लिए बॉइल्ड एग्स, और ये खजूर। सी फूड सूप। चलो खाओ, 4 घंटे से बना रहा हूँ तुम्हारे लिए। अब खा के बताओ कैसा है ये। डैड, डैड, ये लो पॉकेट मनी, रख लो। अरे तुम्हारी माँ को मरे हुए बहुत साल हुए हैं। वो हमेशा तुम्हारा बहुत ख्याल रखती थी। अब एक बात है जो तुम लोगों से डिस्कस करनी है। देखो, जो तुम्हारे अंकल जाओ है ना, वो यहाँ आए थे। वो टूर की फोटो ले रहे थे, और लगता है मैं भी ये काम अच्छे से कर सकता हूँ। इस बारे में मुझे तुम लोगों से राय लेनी थी, अगर तुम लोग मानो तो। नहीं। शटर बटन ही तो दबाना है। डैड, ग्रुप टूर के फोटो लेना आसान नहीं है। लोगों के पीछे पीछे जाना पड़ता है और आप थक जाएंगे। डैड, आप बाहर जाएंगे, वो भी इतने धूप में। आपको कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम आपको नहीं जाने देंगे। अरे आप फिक्र मत कीजिए, एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है और सैलरी भी अच्छी है। हाँ डैड, मैं 2 सालों में पढ़कर नौकरी ढूंढ लूंगा, फिर आप मजा कर लेना। आप फिक्र मत कीजिए, अब हंस दीजिए। हमें वादा कीजिए कि आप खुश रहेंगे। क्या कहा? आपको हमें वादा करना होगा कि आप हमें रोज सूप बनाकर पिलाएंगे। ठीक है। ये लो। ये लो सूप बेटी। थैंक्स डैड। थैंक्स प्यारे डैड। राजकुमार, आपको अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा। तो फिर आप अपना दूसरा पैर दे दीजिए। राजकुमार, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम तो बहुत आलसी निकली। राजा उठ गए लेकिन तुम अभी तक सो रही हो। तुम मेरे किस काम की हो भला? सोचता हूं तुम्हें इस महल से निकाल दूं, यही ठीक रहेगा। मुझे निकाल देगा तो मैं इसका इलाज कैसे करूंगी? बिल्कुल नहीं, लगता है लड़ाई टक्कर की होने वाली है। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मुझे यहाँ से मत निकालिए, मुझ पे रहम कीजिए। लोग आपको कितना पसंद करते हैं, आप मेरे जैसी छोटी सी दासी की गलती माफ कर दीजिए। तो अब से तुम राजा के उठने और नहाने का इंतजार करोगी, फिर खाने और सोने का तभी रह सकती हो। समझ गई? समझ गई। मैं अच्छे से समझ गई महाराज, मैं और मेहनत करूंगी।
दूसरा कदम, दुश्मन की कमजोरी जानकर उसके और नजदीक जाओ। महाराज, आपको ये मालिश अच्छी लग रही है ना? जब तक मैं आपकी मालिश करती हूँ, आप गरम गरम चाय पीजिए। मुझे यकीन है कि कांगटाई से आपको बहुत आराम मिलेगा। प्रशंसा। पता नहीं था, लेकिन ये राजा ऐसे खुश नहीं होगा। अब दासी अपना इरादा भला राजा से कैसे छुपाएगी? तो महाराज, क्या आप मुझे आजाद कर देंगे? यहाँ रहने के लिए तुम कुछ भी करोगी, है ना? अच्छा है, पानी में आओ। महाराज, क्या ऐसा करना ठीक होगा? मैंने कहा कि पानी में आओ। महाराज, मुझे तैरना नहीं आता, मुझे बचाइए। अच्छा। तुम बहुत नाजुक हो, तो राजा की सेवा कैसे कर पाओगी? इस बेवकूफ ने मुझे पानी में नहीं घसीटा होता तो मुझे सर्दी भी नहीं होती। कहता है मैं नाजुक हूं, बकवास करता है। आपने सही कहा, आपकी सेवा करना बहुत मेहनत का काम है। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, जल्दी से डॉक्टर से मिलो, वरना तुम्हारी सर्दी मुझे लग जाएगी। सुनिए, आप घर जाकर आराम कीजिए, कृपया यहाँ मत रुकिए। ऐसे कैसे जाकर आराम करूं? मैं हार नहीं मानने वाली। आप फिक्र मत कीजिए महाराज, आपको कुछ नहीं होगा। अच्छू। मैं 3 दिन का वक्त देता हूँ, अगर ठीक नहीं हुई तो घर चली जाना। ऐसा है तो मैं वैद्य के पास जाती हूँ, अभी जाती हूँ। महाराज, पता नहीं आप उसके बारे में क्या सोचते हैं। तुमने देखा ना ये कितनी बेवकूफ है। जो भी हुआ तुम्हारे सामने हुआ। सही कहा आपने। बाहर अफवाहें फैल चुकी हैं कि जिजुआन गंभीर रूप से घायल है और वो मर जाएगा। शेयर्स के प्राइस लगातार गिर रहे हैं। तुम SCE कंपनी के मालिक हो, इस कंपनी को चलाना तुम्हारा काम है, लेकिन तुम्हारी टीम अच्छे से मैनेज नहीं कर पाई। हमें एजेंसी ने 3 स्टार्स दिए हैं, इसलिए शेयर्स का गिरना तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। इंटरनेट की अफवाह को हम संभाल लेंगे। उस मीडिया कंपनी को नोटिस भेज दिया है। मेरा मानना है कि नए सीजन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाहर आने के बाद स्टॉक प्राइसेस बढ़ जाएंगे। मिजू, आप विषय बदलकर समस्या से दूर भाग रहे हो। हाँ मिस्टर जू, आपको जो कुछ भी कहना है आप कह सकते हैं, पर जरा साफ साफ और खुलकर उसे कहिए। बस किसी भी तरह इस तूफान को रोकना है। बस जुआन ठीक हो जाए, और जुआन लोगों की नजरों में बीमार नहीं लगना चाहिए। वकील को लेटर भेजकर बोलो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्ट्रांग दिखाए। जू जुआन ठीक नहीं हुआ है, उसने मुझसे माफी मांगने को कहा है। मेरी आपसे विनती है, उसे थोड़ा वक्त दें। उसे जो बीमारी है उसके बारे में हम सबको पता है। तुम्हारी ये कई बातें बाहर जाकर सबको सुनाओ। मिजू, फिलहाल हमें तो ये सोचना चाहिए कि आइकिया को कैसे चलाया जाए। फिक्र मत करो, उनके बारे में किसी को नहीं पता चलेगा। इससे ज्यादा क्या कहूँ मैं। किमी शुआ 3 महीनों से पब्लिक के बीच नहीं जा सके हैं। हमें मिलिट्री को स्टेबल करना होगा और एक्टिंग CEO को लाना होगा, और इसी तरह से हम आइकिया को चला सकते हैं। क्या कहते हैं आप लोग? हाँ, हमें आर्ट पर फोकस करना होगा और बुरी खबरों से स्टॉक प्राइस नीचे नहीं आना चाहिए, नहीं तो कंपनी का घाटा होगा। सही कहा।
ठीक है फिर, आज की मीटिंग का मकसद क्या है मुझे पता है। मैं आपकी मांगों पर जरूर विचार करूंगा, ठीक है? आप लोगों ने अगर एकजुट होकर मेरा साथ दिया तो ये कि हमारी मांगों पर जरूर गौर करेगा। उनकी बीमारी को छुपाना ही हमारे लिए बेहतर होगा। तुम फिक्र मत करो, ये बात बाहर नहीं जाएगी। मैं जूते भी नहीं धो सकती, मैं तो बुरी तरह फंस गई। ऐसे नहीं होता। नहीं, अब मुझे कोई ठोस कदम उठाना होगा। ट्रायल पीरियड अब खत्म हो गया है, अब मौका मिला है, कमाल कर दूंगी। तुम गुस्सा तो नहीं हो? बिल्कुल नहीं, ये मेरी चाल है। ये बात है, मुकाबला टक्कर का है। बढ़िया, क्या बात है। महाराज, हे! ये क्या लाई हो? महाराज, ये पत्तों का खेल है, ये बहुत ज्यादा दिलचस्प है, मैं सिखाती हूँ। अब कुछ नियम समझते हैं। देखा है ना ये आसान? चलिए अब खेलते हैं। रुकिए, ये पत्तों का खेल है तो शर्त लगानी होगी। तो हम शर्त लगाएं महाराज? क्या चाहती हो तुम? तो अगर मैं जीत गई, आपको वादा करना होगा कि मैं रह सकती हूँ यहाँ हमेशा के लिए। इसके लिए तुम्हें राजा को जीतना होगा। अगर तुम हार गई तो तुम्हें वो पीना होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जीत कर ही रहूंगी। आज महाराज हारेंगे, मंजूर है। आप जीत रहे हैं। खेलो। राजा रानी गुलाम। 5 और मैं ये जीत गई। महाराज, आप भी ये पीजिए ना। और खेलो। मुझे याद है तुमने कहा था कि कोई भी पत्ता दोबारा नहीं आएगा। आप कितने नसीब वाले हैं महाराज। राजा की रक्षा तो ऊपर वाला करता है। अगर तुम शर्त लगाकर ये शराब पी जाओ तो मैं तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करूंगा। लेकिन सिर्फ तुमने चक्कर छोड़ दिया इसे।
तो तुम्हें तुरंत महल के बाहर जाना होगा। इतने से क्या होगा महाराज? दीजिए, मैं पूरी। हाँ, आप इतने जिद्दी क्यों हैं? मैंने कहा था ना आराम कीजिए, आप सुनते ही नहीं। मुझे वापस जाना है। आप कहीं नहीं जा रहे, आप यहीं रहेंगे। मुझे बहुत काम है। हाँ, मैं समझती हूँ। मेरी ये जिंदगी तुम्हारी ही देन है। मैं अगले जन्म में तुमसे फिर मिलूंगा। जानते हो लोग इस दुनिया में कैसे जिंदा रहते हैं? तुम शायद नहीं जानते। बहुत कुछ करना पड़ता है लोगों को बचाने के लिए। अगर ऐसा है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। ये लो, कुछ खा लो। खुशबू अच्छी है। अच्छा सुनो, क्या यहाँ पर फूल भी खिलते हैं? मुझे फूलों की खुशबू आ रही है। मैंने अपने बालों में फूल लगाए हुए हैं, उसी की खुशबू आपको आ रही होगी। तुम तो कमाल करती हो। मुझे ये सब पसंद है, ये नियम थोड़ी ना है। पहले अपनी आंखें ठीक हो जाने दो। मैं तुम्हें अपने साथ कुकामो ले जाना चाहती हूँ। तुम्हें फूलों की बाग भी दिखाऊंगी, फूलों से पिन भी बनाऊंगी। फूलों की बनी पिन? प्राचीन समय में जाने पर मेरा सपना फिर से उजागर हुआ। ऐसा मत सोचो, भूल जाओ, भूल जाओ। पश्चिम में ये सब बातें आम होती हैं, जैसे हमारे यहाँ हाथ मिलाते हैं। लू, तुम भी ना, तुम जूशवान से सिर्फ बात कर रही हो, बस हाथ ही तो मिलाए हैं। फिर इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या है ये? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? बददिमाग कहीं की। तुम्हें राजा की नौकरानी बनना पसंद है ना?
नौकरानी कहा? कल रात तुमने पत्तों के खेल से मेरा मनोरंजन किया, बहुत मजा आया। अब कल से तुम यहीं रहोगी मेरी खास दासी बनकर। आप मुझे रुकाना चाहते हैं? ये दासी आपकी आभारी है। क्या हुआ? डॉक्टर, आजकल आप अच्छा काम कर रही हैं। मैंने आपको जुजुआन की नौकरानी बनाया। आपका मतलब आधिकारिक नौकर है? मैंने हमारे बीच की सारी दूरियों को मिटा दिया है। अब अगली बार मैं उनके अंदर झांक कर देखूंगी, फिर इलाज शुरू करूंगी। उनके अंदर झांक कर देखोगी? लगता है कि तुम्हें ये बखूबी करने आता है। सही कहा ना? राजा आपको पसंद कर रहे हैं। साइकोथेरेपिस्ट इसमें माहिर होते हैं। अब मैं आपको क्या कहूँ, मुझे पढ़ने जाना है। ठीक है। देखो तुम अब तो इस राजा की खास दासी हो। पियानो, चेस, वो सब तो ठीक है, शिकार जैसा कुछ है? आखिरकार राजा की दासी को भी राजा की तरह शानदार होना चाहिए। अगर तुम्हें इतना भी नहीं पता है तो मेरे लिए शर्म की बात होगी। ये कहना क्या चाहता है? मुझे यहाँ से जाकर देखना होगा। चिंता मत कीजिए, मेरी लिखावट शायद इतनी अच्छी ना हो, लेकिन आपको समझ में आ जाएगी। हाँ, उतनी बुरी नहीं। ठीक है, मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। मेरी कविता के वाक्य के बाद तुम बताओगी। अगर मेल नहीं खाया तो तुम्हें इन किताबों को पढ़ना शुरू कर देना होगा। ये मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है। अब आपकी देखभाल के लिए सेवक अपनी जी जान लगा देंगे। बसंत में बागों को बंद तो नहीं कर सकते। अगला वाक्य क्या होगा? बागान आपके लिए हमेशा खुला है। लड़की दुख के बारे में नहीं जानती। उसे खुश रहना अच्छे से आता है। नहीं, इसमें से कुछ सही नहीं है, सब गलत है। महाराज, प्राचीन कविता में भाव का महत्व ज्यादा होता है। इसमें अर्थ समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आप मुझे अब भी काबिल नहीं समझते? ठीक है, मैं फिर से परीक्षा लूंगा। अब फिर से मत दोहराना। आराम से मोड़ो, धीरे से घुमाओ, घिस कर उठाओ। आगे बोलो। गुड़हल तंबू में गर्मी लगती है। फिलहाल राजा महल में कहाँ है? गुड़हल तंबू गर्मी देता है। सुनो मेरे कपड़े निकालने वाली, मेरा जवाब तुम गलत था बसंत की क्या? रात के बारे में बताओ। अब से महाराज दरबार में नहीं जाएंगे। ऐसे कैसे संत को बदनाम कर सकती हो? किसी ने सुना तो सर कटा समझो। राजा को बाहर निकालो। चलो जाओ। गुड़हल तंबू गर्मी देता है। अब से राजा दरबार नहीं जाएंगे।擦身而过的瞬间，是